सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे समास के विषय में। कल की जूम क्लास में भी हमने जाना था समास के विषय में, और आज भी हम जानेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं और समास की परिभाषा क्या है। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संग्रह, सम्मिलन, संक्षेप, मिश्रण। व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं तथा इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे परीक्षा का अर्थी, परीक्षार्थी, गंगा जल, रामावतार। अब यहीं पर आते हैं समास विग्रह के विषय में। जानते हैं कि समस्त पदों को अलग करने की जो विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। विग्रह मीन्स होता है अलग करना, तो समस्त पदों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? समास विग्रह। जैसे हमारा शब्द दिया है गंगा जल, तो गंगा का जल। पथ भ्रष्ट, तो क्या है? पथ से भ्रष्ट। अब हम जानते हैं समास के भेद के विषय में। तो समास के भेद कितने होते हैं? 6। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं तत्पुरुष समास के विषय में। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। इस समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप हो जाता है। लोप मीन्स गायब हो जाता है वो शब्द। इसलिए गायब हुई विभक्ति के कारण के अनुसार इस समास के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आपने कारक चिन्ह पढ़ रखे होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो ये वही हैं। कर्म तत्पुरुष में देखिए गिरह कट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष में उदाहरण देखिए मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष में देखिए रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष में देखिए देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष में देखिए गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष में देखिए नगरवास, नगर में वास। इसके बाद हम आते हैं अव्ययीभाव समास पर। ये हमने तत्पुरुष समास कल जाना था और इसके भेद के विषय में भी जाना था। अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं अव्ययीभाव समास से। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार, वे काम, बिना काम के, यथा संभव, जितना संभव हो सके, दिनों दिन, दिन ही दिन। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास आप जान चुके हैं। कर्मधारय समास के विषय में जान लीजिए। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। अब इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो क्या हो गया? विषय विशेषण और विशेष्य वाला हो गया, दूसरा उपमेय और उपमान वाला। विशेषण विशेष में उदाहरण देखिए, अधपका, आधा है पका जो। सुपुत्र अच्छा है जो पुत्र। अंधकूप, अंध है जो कूप। नीलांबर, नीला है जो अंबर। मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी। उपमेय उपमान में देखिए, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नरसिंह, सिंह रूपी नर। घनश्याम, घन के समान श्याम। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। कर्मधारय समास हो गया ये। अब जानते हैं द्विगु समास। तो जिस सामासिक पद का पहला पद जो है वो क्या होता है? संख्यावाची। जिस सामाजिक शब्द का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्या का बोध कराता है। जैसे शताब्दी, 7 वर्षों का समूह। द्विजातीय, 2 धातुओं का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चारपाई, 4 पैरों का समाहार। अगला आता है द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्द, आप सब जानते होंगे समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे और, तथा, या, अथवा, एवं। ठीक है, ये समुच्चय बोधक शब्द हो गए। इनका लोप हो गया हो वहाँ पर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता,
माता पिता के बीच में क्या आएगा, माता और पिता। भूख प्यास, भूख और प्यास। हानि लाभ, हानि और लाभ। स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक। अब इसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्मुख, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। मेघनाद, मेघ के समान नाद करता है जो, अर्थात रावण का पुत्र मेघनाद। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। तो देखिए ये आपके समास के भेद हो गए, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ कुछ नंबर लिखे हुए हैं और मैम ने कल दूसरे नंबर बताए। तो समास के भेद इस प्रकार से हैं, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है अव्ययी भाव समास। तो छात्रों आज की इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नया बिंदु लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।